माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का सादर नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज त्रिकोणमितीय समीकरण एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल आपको बताया जा रहा है। दिया हुआ tan x = √3, तब आएगा tan x बराबर tan π/3। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और उसका रेडियन में मान π/3 होता है। यही बराबर होगा tan π + π/3, यानी पाई के पूर्ण गुणक में जब जाएंगे आप तो यह मान दोबारा रिपीट होता है। तब इसका मुख्य मान आ गया, देखिए π/3 और 4π/3। आप यहाँ से जानना चाहें तो n का मान 0 रखिए तो π/3 मिल जाएगा आपको। पहले शून्य चक्रण में n बराबर 1 रखेंगे, 4π/3 मिल जाएगा। n बराबर 0 1 के लिए मुख्य मान मिल गया। देखिए n बराबर 0 1 के लिए π/3 4π/3, जबकि व्यापक मान x बराबर nπ + π/3 होगा। यहाँ यह निज एलिमेंट ऑफ z है, आपको बताया गया है सूत्र निकालते समय। ऐसे दूसरा सवाल है sec x बराबर 2, तब cos x बराबर 1/2 होगा। sec का इन्वर्स उल्टा है, cos 1/sec बराबर cos हो 1 बराबर cos बराबर sec होता है, तो दोनों तरफ उल्टेंगे तो इधर cos आ जाएगा, इधर 1/2 1/2 60 डिग्री π/3 cos π/3 होगा। अब cos π/3 360 माइनस थीटा में तो आएगा 2π - π/3 पूरे एक चक्रण के लिए। ये आएगा cos π/3। दो मान मिल गए, π/3 और 5π/3, ये मुख्य मान हो गए। ये 2π क्यों लिया जाता है, यहाँ देखिए n बराबर 1 रखने पर 2π आएगा, इसलिए 2π लिया गया है -π/3। मुख्य व्यापक मान में आएंगे x बराबर 2nπ ± π/3। cos θ = cos अल्फा, तो θ = nπ ± अल्फा। आपको सूत्र दिया गया है इसका। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, cot x बराबर -√3, तब tan x बराबर -1/√3 होगा या -tan π/6 होगा। tan 30 का मान माइनस में जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में है, तो π - π/6, ये दोनों बराबर होंगे मान इसके। 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, अर्थात यही मान है ये। तब आ गया tan 5π/6। आगे जाएगा 2π 360 डिग्री माइनस थीटा, तब भी tan ऋणात्मक होगा, तब आएगा 2π - π/6। जान लीजिए, चौथे क्वाड्रेंट्स में जाएगा और दूसरे में जाएगा, दोनों में tan ऋणात्मक होगा, तो दोनों मान आपके व्यापक मान हैं। लिख जाइए 5π/6 और 11π/6। यानी पूरे चारों क्वाड्रेंट्स के मान में से देखते हैं कौन कौन मान कहाँ हमें मुख्य मान में मिल रहा है। आप व्यापक मान में आएंगे, x बराबर nπ - π/6। तो इस तरीके से आपको 3 प्रश्न का हल त्रिकोणमितीय समीकरण का प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। cosec x बराबर -2, cosec x बराबर -2, तब sin x बराबर होगा sin x बराबर -1/2 बराबर -1/2 माइनस थीटा में माइनस अल्फा में जाएगा, तो यह जाएगा sin 30 डिग्री
माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 में आएगा, या 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अगले फिर 180 अंश माइनस थीटा में, 180 अंश प्लस थीटा, माइनस थीटा में साइन प्लस होता है, आएगा साइन 180 अंश प्लस पाई बाई 6। पहला दूसरा व्यापक मान, तब इसका व्यापक मान देख लीजिए आगे आपका, अरे वो मुख्य मान, मुख्य मान x बराबर आ गया आपका माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको लिख लो साइन माइनस साइन पाई बाई 6। तब मुख्य मान में आ जाएगा आपका पाई बाई 6 ये आ गया 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 एक आ गया। अब अगले चक्र में जाएंगे, 2 पाई में से घटेगा पाई बाई 6, ये आएगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, यानी 360 में से जब पाई बाई 6 ऋणात्मक करेंगे तो माइनस साइन थीटा फिर आएगा, तब ये जाएगा 11 पाई बाई 6। देखिए दो मान इसके मिल गए, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ये मुख्य मान होंगे। व्यापक मान में x इजकल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर n इंटू पाई बाई 6। नहीं, मुख्य मान का 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई, पहला मान 7 पाई बाई 6 है, तो 7 पाई बाई 6 ये इसका मुख्य मान आएगा। साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, तीसरे में जाकर ऋणात्मक होता है, इसलिए पाई प्लस पाई बाई 6 यहाँ लिया गया है, ध्यान रखिए। या तो फिर चौथे में ऋणात्मक होगा जाकर के 200 माइनस 2 पाई माइनस थीटा में। यह आपका चौथा सवाल था। निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल, पांचवा सवाल। निम्न में से प्रत्येक का व्यापक हल। व्यापक हल देख लें आप। cos 4x इजकल टू cos 2x, तो x का मान आपको हल करना है, इसको इधर ले आइए, मूल रूप से हल करें cos 4x माइनस cos 2x इजकल टू 0, तो यह आ जाएगा माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इजकल टू 0। ये हो जाएगा साइन
4x प्लस 2x 6x 3x और साइन x इजकल टू 0। साइन 3x बराबर 0 बराबर साइन x, या तो ये 0 या तो ये 0 है, तो 3x बराबर n पाई, इसलिए साइन 3x बराबर साइन n पाई में आएगा इजकल टू साइन x में आएगा। तो एक मिला x बराबर, देखिए n पाई बाई 3 और दूसरा x से आएगा तो इजकल टू n पाई। x के दो मान ये हो गए व्यापक मान। x बराबर n पाई, 3x बराबर n पाई। यह आपका पांचवा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। इसको c प्लस डी से जोड़ दीजिए, आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 माइनस cos 2x इजकल टू 0। तो हो जाएगा 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x बराबर 0। cos 2x कॉमन ले लीजिए, आ गया 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। ऐसे हल कीजिए आप। अब cos 2x इजकल टू 0 बराबर 2 cos x माइनस 1। या तो यह फैक्टर 0 या तो यह फैक्टर 0, दोनों में से एक 0 है। अब यदि ये 0 है, cos 2x बराबर 0, तो cos टू n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 इजकल टू 2 cos x माइनस 1। इससे हल करेंगे cos 2x, तब 2x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, या x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अगर यह बराबर 0 है तब 2 cos x बराबर 2 cos x माइनस 1 बराबर 0।
तो cos x बराबर 1/2। cos x बराबर 1/2। तब x बराबर cos कई डिग्री में जाएगा, 1/2 60 डिग्री, π/3 2n पाई प्लस माइनस π/3। प्लस माइनस π/4 cos π/2 π plus πn π plus πi। n पाई का विषम गुणक होगा। जरा यहाँ देखिए, ये बराबर इतना है, तब 2x बराबर होगा 2n + 1 × π/2, या x बराबर होगा 2n + 1 × π/4। दो मान प्राप्त होंगे। देखिए, अब 6वां सवाल है।